गर्मी अपने चरम पर थी। यूपी के खजुरा गांव में धूप इतनी तेज पड़ रही थी कि चप्पलों के तले पिघलने लगे थे। लू ऐसे चल रही थी जैसे हवा भी गुस्से में हो। ऐसे में गांव का पंचायत भवन किसी तंदूर से कम नहीं था। पंचायत भवन में एक पुराना पंखा था, हरा रंग, 3 ब्लेड और मोटे मोटे जाले से लिपटा हुआ। वह पिछले 15 सालों से वहीं टंगा था, ना हिला ना डोला। गांव वाले मजाक में कहते, ये पंखा नहीं, पंचायत का झूमर है। गांव में एक 12 साल का लड़का था, नन्हा, दुबला पतला, शरारती और बहुत ही चालाक। उस दिन गर्मी से परेशान होकर नन्हा पंचायत भवन में घुस गया। कमरे में घुसते ही वो बोला, उफ, ये पंचायत भवन है या भूतों का भट्टा। उसने ऊपर देखा, वही पुराना पंखा। तेरा क्या काम है यहाँ? बस टंगा है, सो भबड़ा रहा है। हांफते हुए नन्हा उठा, टेबल घसीटी और खड़ा होकर पंखे की कुंडी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया। ये काम वो कई बार कर चुका था, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। तेल डालते ही पंखा घर घर आया, झनझनाया और चल पड़ा। नन्हा खुशी से चिल्लाया, चला चला चला। लेकिन तभी एक आवाज आई, गूं। अरे छोरे, 15 साल बाद तेल मिला है तो चलना तो बनता है। नन्हा चौंक गया, अरे ये कौन बोला? फिर आवाज आई, मैं ही, तेरा बूढ़ा पंखा। अब चल पड़ा हूँ तो कुछ गपशप भी कर ले। अगली सुबह नन्हा दौड़कर चौपाल पहुंचा और चिल्लाया, पंचायत का पंखा बोलता है। सब हंसे। भोलू चाचा बोले, अब तेरा बकरा भी कविता करेगा क्या? लेकिन नन्हा जिद पर अड़ा रहा, चलो पंचायत भवन खुद देख लो। पूरी भीड़ पंचायत भवन पहुंची। मुखिया हरिराम जी भी गमछा लपेट कर आए। नन्हा बोला, पंखा जी कुछ बोलो। पंखा धीरे से घूमने लगा और बोला, खजुरा वालों, अब मैं तभी चलूंगा जब पंचायत भवन में सच बोला जाएगा, चोरी झूठ ना होगा और काम सब समय पर होगा। भीड़ सन। मुखिया जी बोले, ये पंखा तो धमकी दे रहा है। अब गांव की हर पंचायत में पंखा चलता। जो झूठ बोले, पंखा घूंघू करता और रोक देता। जब हरिया बोला, मैंने सरकारी राशन नहीं छुआ, पंखा बोला, झूठ मत बोल, तेरे थैले में अब भी गेहूं की खुशबू है। मास्टर जी बोले, मैं स्कूल रोज आता हूँ, पंखा बोला, तो स्कूल कम, शादी में बैंड ज्यादा बजाता है। धीरे धीरे गांव सुधरने लगा। सफाई शुरू हो गई, स्कूल टाइम पर खुलने लगा और हर मीटिंग में पंखा सबसे बड़ा जज बन गया। गांव के लोग अब उसे नाम से पुकारते, पंखा बाबा। पर मुखिया हरिराम जी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वे सोचने लगे, अगर यही हाल रहा तो अगली बार चुनाव में ये पंखा ही खड़ा हो जाएगा। रात को पंचायत भवन में छिपकर वे बोले, पंखा जी, आप रिटायर नहीं होना चाहोगे? पंखा हंसकर बोला, रिटायर तब करूंगा जब आप वाकई मुखिया बनने लायक हो जाओगे। मुखिया जी चुपचाप लौट गए और अगली सुबह से गांव की सफाई में लग गए। कुछ ही महीनों में खजूरा गांव सबसे साफ, सबसे ईमानदार और सबसे मजेदार गांव बन गया। लोग बाहर से देखने आने लगे, पंखा बाबा के दर्शन करने लगे। पंखा पंचायत भवन में टंगा है, चलता भी है, बोलता भी है और जब भी कोई झूठ बोलता है तो धीरे से घूमता है और कहता है,
झूठ मत बोलो रे। तो दोस्तों, हमारे लिए सोचने वाली बात ये है कि अगर हर पंचायत में एक बोलने वाला पंखा हो तो देश क्या, दुनिया ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।